चलिए बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट का। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, सबसे पहला केस आपको यह समझना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब होगा? जब व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें शो दैट, क्या शो करना है? शो ये करना है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। बेटा एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन, कम से कम ए, दोनों भी हो सकते हैं, और यूनियन, इसे कहते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल आए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों के दोनों कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट का केस हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कर सकते हैं इसमें से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन लिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, ये आपने प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 माइनस, यही तो शो करना था, ये आपने शो कर दिया। तो आपको इसमें क्या बात याद रखनी है कि कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे हमेशा ये केस याद रखना है, और ये फॉर्मूला, ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होती है? उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है। बस एक दो बातें याद रखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो ये बेसिकली सीरीज जो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, इसमें ना कुछ ऐसे एनसीईआरटी के टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो जनरली 1 वो में नहीं होते हैं। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल है, बेस थ्योरम का ही है। अ मैन इज नॉट टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट इज अ 6। चलिए तो सबसे पहले आप देखिए कि कभी भी 6 डाई फेंकेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट कितने होंगे? 2 होंगे, या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, E1 और E2। E1 मैंने बोल दिया 6 ऑकर्स, E2 मैंने बोल दिया 6 नॉट ऑकर्स। एक मुझे ढूंढना है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो केस लगता है A by E1 और A by E2, तो वो बेस थ्योरम में यूज होता है। तो A मुझे ढूंढना है, और A मैंने देखा he throws a die and report that it is 6। गिवन क्या है कि रिपोर्ट आए 6, ये गिवन है आपको, रिपोर्ट 6। किसने रिपोर्ट किया? पर्सन ने रिपोर्ट किया है, पर्सन ने रिपोर्ट कर दिया 6। अब देखिए नेक्स्ट A by E1 A by E2। देखिए समझने की कोशिश करेंगे A by E1 और A by E2 को। गिवन क्या है? नीचे वाला गिवन होता है, ऊपर वाला फाइंड। गिवन है 6 ऑकर्स एंड
रिपोर्ट 6, पर्सन ने रिपोर्ट क्या कर दी 6। इस केस को जरा ध्यान से समझेंगे। गिवन क्या है 6 नॉट ऑकर्स एंड रिपोर्ट क्या करा उसने 6। ठीक है, चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके, लेकिन हमें तो डाटा गिवन नहीं है, तो हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए बेटा। मैन सच बोल रहा है, मैन सच बोल रहा है, तो सच बोलने के लिए अगर हम देखें कि मैन सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। 3 बार सच बोल रहा है 4 बार में से, तो मैन झूठ का बोल रहा है, मैन लाई। कब लाई कर रहा है 1/4। ये मैन की प्रोबेबिलिटी है कि मैन के सच बोलने के, मैन के झूठ का। अब इसको इसके साथ लिंक करते हैं। 6 ऑकर रिपोर्ट 6, इसका मतलब मैन सच बोल रहा है कि 6 आ भी रहा है और मैन ने रिपोर्ट भी 6 किया, तो इसका मतलब आंसर आ गया 3/4। सेकंड देखो 6 नॉट ऑकर, 6 आया नहीं है लेकिन मैन ने 6 बोल दिया, इसका मतलब मैन झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो आपको ये समझना है कि ट्रुथ और लाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जैसे ही आपने ट्रुथ और लाई की प्रोबेबिलिटी निकाली a/b1 और a/b2 आ जाएगा। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट इज अ 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 है, तो a/e1 निकालेंगे या e1/a निकालेंगे। a/e1 तो पहले ही निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है e1/a। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे बेस थ्योरम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। e1/a फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e2। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं। e1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, e1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, निकाल लेते हैं e1 की प्रोबेबिलिटी। e1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। भाई टोटल 6 आउटकम्स है, उसमें से 6 तो एक ही बार आ सकता है। e2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5/6। चलिए e1 कितना 1/6, a/e1 कितना 3/4। वैल्यूज बड़ी देख के पुट करनी है, इधर उधर पुट कर दी तो आंसर गलत आएगा। e1 कितना 1/6, ये कितना 3/4, e2 कितना 5/6, a/e2 कितना 1/4। डिनोमिनेटर कितना 24, न्यूमरेटर कितना 3, न्यूमरेटर कितना 3, डिनोमिनेटर कितना 24, 5/24। 24 कॉमन लेके कट जाएगा, नीचे आंसर आएगा 3/8। दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चा, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम के अंदर आता है। एचआईवी वाला क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत रहती है जनरली ना, कि इनको पता नहीं चल पाता कि हम किस तरीके से कंडीशन को लेके चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपने करा भी होगा और वन गो में नहीं होता है क्वेश्चन, डाउट आता है सेकंड टाइम में, जब आप करोगे दोबारा आपको डाउट आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल पीपल हैविंग एचआईवी, यानी कि जिनको एचआईवी है, हैविंग एचआईवी, जिनको एचआईवी है उनका टेस्ट किया गया, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, यानी कि जिनको एचआईवी है उनका जब टेस्ट किया गया तो उनमें से 90% लोगों का टेस्ट बिल्कुल सही आया कि उन्हें एचआईवी है। इसका मतलब मशीन क्या कर रही है, ट्रू रिजल्ट दे रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मशीन ट्रू रिजल्ट दे रही है कि 90% को एचआईवी है भी और टेस्ट भी सही आया। लेकिन 10% गोज अनडिटेक्टेड, इसका मतलब 10% लोग जो थे उसमें से वो फॉल्स रिजल्ट में आ गए। इसका मतलब मशीन ने क्या किया है, बता दिया कि उनको एचआईवी नहीं है, लेकिन उनको एचआईवी तो था। इसका मतलब मशीन गलत बोल रही है, तो मशीन 90% ट्रू रिजल्ट दे रही है और 10% आपका फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। चलिए, अब जिनका एचआईवी था उनका टेस्ट हो गया, अब उन पर्सन्स को लेके आएंगे जिनको एचआईवी नहीं था, नॉट हैविंग एचआईवी,
जिनको HIV नहीं था, अब उनका टेस्ट किया गया। तो जब उनका टेस्ट किया गया तो ये बोल रहा है 99% ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव, कि 99% लोगों का रिजल्ट बिल्कुल सही आया कि उनको HIV नहीं है। नेगेटिव का मतलब नहीं है, तो ट्रू रिजल्ट आ गया। आगे कह रहा है बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव। बेटा 1% जो लोग थे वो फॉल्स रिजल्ट के अंडर आ गए। इसका मतलब क्या है कि उनको HIV नहीं था, बट मशीन ने बोल दिया कि उनको HIV है। इसका मतलब ये मशीन का फॉल्स रिजल्ट है। तो मशीन दो बार फॉल्स रिजल्ट दे रही है, एक बार हैविंग HIV में और एक बार नॉट हैविंग HIV में। चलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ के अब साइड पे कर देते हैं। अब आप एक चीज नोट करिए कि HIV किसको होगा या नहीं किसको होगा, पॉपुलेशन को ही ना। तो पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं। कैरेट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन 0.1% हैविंग HIV, यानी कि 0.1% लोगों को है HIV पूरी लार्ज पॉपुलेशन में से। अगर 0.1% को है तो 99.9% को नहीं होगा, नॉट हैविंग HIV। इतनी बात आपको समझ के रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो बेस थ्योरम के क्वेश्चन हम करते हैं तो बेस थ्योरम में या तो दो कंडीशन होती है या तीन कंडीशन होती है। देखो दो कंडीशन होगी, जैसे तीन कंडीशन वाले मशीन वाले क्वेश्चन करे होंगे, जिसमें मशीन है वो एक तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है A B C, तो उसमें हम क्या क्या इवेंट लेते थे, E1 E2 E3, A लेते थे, फिर A by E1 A by E2 A by E3 लेते थे। अब यहाँ पे कितने इवेंट है, दो। पहला कौन सा है, E1 इवेंट को हम क्या कहेंगे, कुछ भी बोल दो, हैविंग HIV बोल दो, नॉट हैविंग HIV बोल दो। पॉपुलेशन हैविंग HIV आपने ये बोल दिया, तो E2 क्या हो गया, पॉपुलेशन नॉट हैविंग HIV। इवेंट E1 हो गया, इवेंट E2 हो गया। अब आप अपनी बुक में से ढूंढे ए इवेंट कौन सा इवेंट होता है जो गिवन होता है। देखो ध्यान से सुनो, given the HIV test and the pathologist report him her has HIV positive, यानी कि HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जो पैथोलॉजिक टेस्ट हुआ है उसमें रिपोर्ट आई है HIV पॉजिटिव। तो ए क्या हो गया, रिपोर्ट HIV पॉजिटिव। अब हम तीनों की एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले E1 की निकालते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉपुलेशन हैविंग HIV कहां है, ये रहा। कितनी पॉपुलेशन को HIV है, 0.1%। इसका मतलब 0.1 by 100 which is 1 by 1000। चलिए नेक्स्ट, E2 मतलब नॉट हैविंग HIV नहीं है। कितनी पॉपुलेशन को HIV नहीं है, 99.9% को HIV नहीं है। तो 99.9 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 which is converted into 1000। तो ये E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अगर E3 भी कोई इवेंट होता तो मैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालता, लेकिन इसमें E3 इवेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें निकालना होता है A by E1। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें क्या कहता है, नीचे वाला गिवन होता है, ऊपर वाला फाइंड करना होता है। नीचे वाला गिवन क्या है, E1 को देखो, क्या है, पॉपुलेशन हैविंग HIV ये गिवन है और उनकी रिपोर्ट क्या आई है, HIV पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन नॉट हैविंग HIV और इनकी रिपोर्ट क्या आई है, HIV पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं लैंग्वेज लिखता हूं जरा, पॉपुलेशन हैविंग HIV एंड रिपोर्ट पॉजिटिव, पॉपुलेशन नॉट हैविंग HIV ये आपको गिवन है, पॉपुलेशन नॉट हैविंग HIV एंड रिपोर्ट पॉजिटिव। रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है दोनों केस में। चलिए ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि इसका मतलब ये होता है। चलिए अब इसके लिए डाटा ढूंढते हैं, और कहीं तो दिया नहीं हुआ, ये डाटा आएगा वहां से। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 वैल्यूज है और हमें सिर्फ 2 चाहिए। इसका मतलब
4 में से 2 हमारे काम की और 2 हमारे काम की नहीं है, अननेसेसरी दे रखी है। तो समझते हैं कि कौन सी हमारे काम की और कौन सी हमारे काम की नहीं है। यहां ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन हैविंग एचआईवी, तो सबसे पहले हैविंग एचआईवी पे जाओ। गए, कह रहे रिपोर्ट पॉजिटिव, यानी कि एचआईवी था और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब मशीन ने ट्रू रिजल्ट दिया है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एचआईवी भी है और रिपोर्ट पॉजिटिव, एग्रीड। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिख देंगे 90%, विच इज 90/100। यहां तक बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन नॉट हैविंग एचआईवी, तो नॉट हैविंग एचआईवी पे जाइए। जैसे ही आप नॉट हैविंग एचआईवी पे गए, आपने देखा और नेक्स्ट क्या लिखा है रिपोर्ट पॉजिटिव, यानी कि एचआईवी नहीं है और पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो ये होगा या ये होगा, तो हम कहेंगे ये वाला होगा, क्योंकि ये कह रहा है रिपोर्ट पॉजिटिव, ये तो ये बोल रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव। दोबारा से देखो, पॉपुलेशन नॉट हैविंग एचआईवी एंड रिपोर्ट पॉजिटिव, इसका मतलब नॉट हैविंग एचआईवी और रिपोर्ट पॉजिटिव। तो ये वाला आंसर हमारा 1% हो गया, 1/100। इसका मतलब यह है कि मशीन ने क्या करा, एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी लेकिन उनको नहीं था एचआईवी, तो इसका मतलब मशीन ने फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब देखो, ये हमारे किसी काम का नहीं और ये हमारे किसी काम, ये दोनों इंफॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाएगी और ये दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए जनरली दिया होता है, आप इसको इस तरीके से समझिए, आपको केस समझ आ जाएगा। अब बस आपको निकालना क्या है, वो लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट लाइन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी। भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि एचआईवी है, तो E1 और E2 में से किस में एचआईवी आ रहा है, E1 में। तो देखो, अगर E1 में एचआईवी आ रहा है और रिपोर्ट कौन सी है एचआईवी पॉजिटिव, तो आपको क्या निकालना होता है A/E1 या E1/A। ये भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि A/E1 निकालना है या E1/A निकालना है। तो देखो जरा, A/E1 तो निकल चुका है ना, आपको तो क्या निकालना पड़ेगा E1/A, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलो ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके देख लो कि अब गिवन क्या है कि रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव और फाइंड क्या करना है हैविंग एचआईवी। चलिए अब इसको निकालेंगे, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब हमें निकालना है E1/A। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। बेस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो बेस थ्योरम में फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब यहां भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि A/E1 लगाना है E1/A। बेटा आपको जो वैल्यू गिवन है वही तो लगाओगे, A/E1 गिवन है तो A/E1 लगा दो, और अगर E1 पूछा है तो ऊपर हमेशा E1 रहेगा और E2 पूछा है तो ऊपर हमेशा E2 रहेगा। अब क्या करना है, नीचे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसके बाद क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। E1 की वैल्यू देखिए, ये 1/1000। A/E1 की वैल्यू कहाँ है, ये 90/100। E1 1/1000, 90/100। E2 की वैल्यू देखो, ये 999/1000। A/E2 की वैल्यू देखो 1/100। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 1000 100 1000 100 1000 100, नीचे से कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1000 और 100 न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो यहां सिर्फ 90 बचा। ऐसे ही आपने यहां भी करा, 1000 और 100 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास 90 प्लस 999, ये इससे कट कर दिया, ऊपर आया 90, नीचे आया 918,108, और दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये बेटा आप इस तरीके से समझिए, ये क्वेश्चन आपको बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये वाला केस जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच।